Hello friends, welcome to our channel CFE Academy. Today we will discuss about tense. Tense is very much important in English language because many times it happens that we have heard the name of tense but we just get confused about the structure, about the means techniques that how to change the sentence into which tense and how to identify the sentence that which tense is there. Today whatever I'll teach you now in this video, you can learn about Hindi sentences also and English sentences also because it's very much easy. See, first of all we will study about tense. Actually टेंस को हिंदी में काल कहते हैं. काल. Okay, there is three types of tense. First one, okay, and you can see tense is this. It has three kinds: 1, 2 and 3. The first is present tense. The second is past tense and the third is future tense. See, present tense, past tense and future tense, these are the mainly three kinds of tenses. Now present tense का मतलब होता है वर्तमान काल. पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य का. It's important to know the difference between present, past and future. Present means whatever is going now is the present one. Past means whatever passed away, जो हो चुका वो past है. And future means जो होने वाला है, जो होगा. ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग future tense. इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे ये आपने देख लिया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब क्या होता है कि अगर हम इसके काइंड्स की बात करें, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस एंड काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, तो दीज आर द 4 काइंड्स. सपोज प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हैं. पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये आपने देखा प्रेजेंट टेंस के बारे में. जस्ट लाइक दैट पास्ट का भी 4 काइंड्स है. पहला है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज which is fourth one is past परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स हो गया, पास्ट टेंस का 4 काइंड्स हो गया. नाउ फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं. वो क्या है? द फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, third is future perfect tense and fourth is future perfect continuous tense. See, ये 4 काइंड्स आपने देखा, ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के 4 काइंड्स हैं. इट मीन्स टोटली वी कैन से दैट टोटली 12 काइंड्स आर देयर
for these three kinds, for these three tenses: present tense, past tense and future tense. Now ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? कौन सा सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट में है, कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल पास्ट में है या सिंपल फ्यूचर में है? या फिर ये कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फिर पास्ट कंटिन्यूअस भी पहचानना होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी ये जो है ये मेनली काइंड्स हैं। अब अगर हम बात करें इसके समझने की, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। सो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है बता दूं। सबसे पहले इसका हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिन्हें हिंदी के सेंटेंस में समझना हो तो वो भी इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। कहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है। रही बात इसकी स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पहचान अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो हिंदी में इसे कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर को समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट स्ट्रक्चर आप टेंस कभी भी नहीं कर पाएंगे। टेंस से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आएगा तो बिना स्ट्रक्चर का आप नहीं समझ पाएंगे। तो सी स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या अगर बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव में होता है क्वेश्चन वर्ड अगर है तो प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है इंट्रोगेटिव का। अगर इंट्रोगेटिव में एक और होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, उसमें डायरेक्टली डू या डज से शुरू करते हैं। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ही होता है। इसके बाद अगर निगेटिव में बात करें, निगेटिव में अगर बात करें तो निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये होता है मेनली स्ट्रक्चर्स सिंपल प्रेजेंट का। नाउ रही बात कि वर्ब एस ई एस लिखने का क्या मतलब है। वर्ब में एस और ई एस सबके साथ नहीं लगता है। एस और ई एस लगाने के लिए जो टर्म्स कंडीशन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है वो मैं बता दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसको मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूँ कि एस एंड ई एस is used with verb only in third person
सिंगुलर नंबर। रही बात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, सी, इट और एनी नेम। दिस इज द थिंग विच इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पर्सन एंड नंबर क्या होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ही, सी, इट एंड एनी नेम इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और ये जब भी आपके सब्जेक्ट में होगा तो इसके साथ में हम लोग वर्ब के साथ एस और ई एस यूज करते हैं, ठीक है। अब एक चीज बता दें, एक तो एग्जाम्पल्स भी आपको बताते हैं इसके, जैसे रोहित प्लेज हॉकी, रोहित प्लेज हॉकी। देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, जहाँ एस और एस दिख रहा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। रोहित इज अ नेम एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ओके। इसी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव करना होगा तो ये हो जाएगा डज रोहित प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो होगा रोहित डज नॉट प्ले हॉकी। सी, तो ये रहा आपका सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के जो मेन थिंग्स थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब रही बात समझने की, तो आप इसके एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, टेंसेस के फिल इन द ब्लैंक्स के भी आते हैं ऑप्शंस, क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के। तो इसको आप एक बार सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स रहता है तो यू जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल लेट यू नो, okay. So thank you so much for watching this video with CFA Academy. Keep watching us, keep subscribing us and keep sharing us with the students, because if whoever is there who don't know English and who wants to learn English very easily in very simple languages you can say, तो वो हमारे इस चैनल से सीख सकते हैं. So it will be very much easy for them also to learn it, okay. So I will request you all to please share this videos as much as you can and learn English very well. Thank you so much for watching this video.